हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आलोक इकोनॉमिक्स क्लासेस में। आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स वो है इलस्ट्रेशन ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। इलस्ट्रेशन इसका हम लोग देखेंगे कैसे, टेबल के थ्रू और ग्राफ के थ्रू, ठीक है। अगर टेबल के थ्रू आपको पूछता है तो आपको टेबल के थ्रू समझा सकते हैं, और अगर ग्राफ के थ्रू पूछता है तो आप ग्राफ के थ्रू भी समझा सकते हैं, और अगर दोनों के थ्रू पूछता है तो आप लोग दोनों के माध्यम से समझा सकते हैं। हालांकि ग्राफ के थ्रू ज़्यादा पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टेबल और ग्राफ दोनों समझाऊंगा, तो जिससे आपको क्लियर हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको पता ही है किस टॉपिक का चैप्टर है, किस चैप्टर का टॉपिक है ये है आपका लॉज ऑफ रिटर्न्स, रिटर्न्स टू अ फैक्टर और रिटर्न्स टू स्केल का टॉपिक, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया, तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इट हैज़ बीन अज्यूम्ड दैट कैपिटल विथ 5 मशीन्स इज़ अ फिक्स्ड फैक्टर। यहाँ पर अज्यूम किया गया है कि जो 5 मशीन है वो फिक्स्ड फैक्टर है, ठीक है। एंड इट्स क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज्ड एट 5 यूनिट्स। तो जो क्वांटिटी है वो आपके अनचेंज है 5वें यूनिट पे, ये आपका 5वां यूनिट है, ठीक है। लेबर इज़ द वेरिएबल फैक्टर, लेबर आपका वेरिएबल फैक्टर है। क्यों वेरिएबल फैक्टर है? क्योंकि लेबर आपके एक जगह कांस्टेंट रहते नहीं है, एक जगह नहीं टिकते हैं, हमेशा इधर उधर मूव करते रहते हैं, ठीक है। एंड इट्स क्वांटिटी इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 11, और इसकी क्वांटिटी आपके देखिए टेबल में बढ़ रहा है 1 to 11, 1 to 11, 0 से शुरू होना 1 to 11, ठीक है। इट कैन बी सीन फ्रॉम टेबल दैट एज द अमाउंट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड इंक्रीजेज, जैसे आपके लेबर एम्प्लॉयड कर रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, द टोटल आउटपुट इज ऑल्सो इंक्रीजेज अंटिल द 8th यूनिट ऑफ द लेबर इज एम्प्लॉयड। तो जो आपके टोटल आउटपुट है वो 8th लेबर तक बढ़ रहा है, ये देखिए 880, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, इनिशियली टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट एंड देयरफॉर मार्जिनल प्रोडक्ट राइजेस। तो शुरुआत में आपका क्या हो रहा है कि टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट के द्वारा, ठीक है, और जिससे कि आपका मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट आपका बढ़ रहा है, ठीक है, 8th यूनिट तक। तो आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो भी आपका बढ़ रहा है, ठीक है। हालांकि यहाँ तक ही बढ़ा है लेकिन बढ़ रहा है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, दिस टेंडेंसी इज ऑब्जर्व अप टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द 4th लेबरर। जैसे मैंने अभी बताया 4th लेबरर तक, ये देखिए, ठीक है। तो आपका 160 जो हो रहा है, दैट इज द फ्रॉम 5th लेबरर ऑनवर्ड्स द रेट ऑफ इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्ट स्विचेज फ्रॉम एन इंक्रीजिंग रेट टू अ डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। देखिए कहाँ से हो रहा है आपका 5th लेबर से, 5वें लेबर से। देखिए यहाँ पर 650 है, यहाँ पर ये 4th यूनिट तक तो 160 था, लेकिन उसके बाद आपका 130 हो गया। ये आप टेबल ऐसे ही बना लीजिएगा, ठीक है। अगर टेबल के थ्रू समझाने के लिए बोला है तो आपको ये टेबल बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा टोटल एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट शेड्यूल। फिर यहाँ पर आप प्रोडक्शन ऑफ बॉल पॉइंट पेन्स, और फिर आपका क्योंकि ये एग्जाम्पल पेन्स का लिया गया है, और यहाँ पर आप नंबर्स ऑफ वर्कर्स लिख दीजिएगा L और 1। फिर यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट, नंबर ऑफ पेन्स, एवरेज प्रोडक्ट, नंबर ऑफ पेन्स, और मार्जिनल प्रोडक्ट, नंबर ऑफ पेन्स, TP AP MP 1 2 3 4, ठीक है। और ये आपको ये सब आपको पता ही है कैसे कैलकुलेट करना है। अगर नहीं पता है तो मैंने इस पर ऑलरेडी 7 लेक्चर्स की वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप उसमें देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद आपका डिक्रीजिंग हो रहा है, फिर उसके बाद आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो भी डिमिनिश करना शुरू कर दे रहा है, ठीक है। इवेंचुअली टोटल प्रोडक्ट रीचेज द मैक्सिमम एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स ज़ीरो, ठीक है। तो शुरुआत में आपका क्या हो रहा है कि टोटल प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम पर पहुंच जा रहा है,
लेकिन उसके बाद आपका नाइन्थ यूनिट ज़ीरो हो जा रहा है। नाइन्थ लेबर इज एम्प्लॉयड, जब आपका नाइन्थ लेबर एम्प्लॉय हो रहा है तो आपका घटते जा रहा है। नाइन्थ लेबर एम्प्लॉयड हो रहा है तो टोटल प्रोडक्ट आपका देखिए 830 हो गया, 770 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपका मार्जिन ऑफ प्रोडक्ट जीरो हो जा रहा है नाइन्थ लेबर पर। तो ये यही कह रहा है, ठीक है। Any attempt to expand output beyond this point by employing more units of labor will not be fruitful। तो इसके आगे आप अगर एम्प्लॉय करते हैं लेबर को, यूनिट्स ऑफ लेबर अप्लाई करते हैं तो अच्छा नहीं होगा। In fact, it will be काउंटर प्रोडक्टिव बिकॉज मार्जिनल प्रोडक्ट इज़ नेगेटिव, ठीक है। आपका वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा क्योंकि आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो आपका ऑलरेडी नेगेटिव में चला गया है, ठीक है। विच इम्प्लाइज दैट टोटल प्रोडक्ट डिमिनिशेस, ठीक है। दिस हैपन्स व्हेन 10th and 11th laborers are employed on the given amount of a fixed factor यानी कि कैपिटल। 10th और 11th यूनिट पे हो रहा है। देखिए टेबल को देखते हैं, ये देखिए 10th और 11th ये नेगेटिव में चला गया, -50 -60 हो जा रहा है। ये फ्रूटफुल नहीं है, ठीक है। तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है आपका वो एवेंचुअली डिक्रीज कर रहा है। तो यह आपका टेबल का ख़त्म हो गया। अब हम लोग ग्राफ के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो ये देखिए आप ऐसे बना लीजिए ग्राफ। ये पहला पैनल 1 है, ये आपका पैनल 2 है, ठीक है। आप यहाँ पर वाई एक्सिस पर टोटल प्रोडक्ट लिख दीजिएगा और एक्स एक्सिस पर यूनिट ऑफ लेबर, और फिर इसके नीचे आपका वाई एक्सिस पर आपका एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ये लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपका यूनिट्स ऑफ लेबर एक्स हो गया, ठीक है। तो ये आपका है बिहेवियर ऑफ टीपी एपी एंड एमपी कर्व्स एज पर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। ये आपका स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कई जगह इन्फ्लेक्शन लिखा है, कई जगह इन्फेक्शन लिखा है, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। और ये आपका ए हो गया पॉइंट, और टी पी आपका कर्व है, और ये एम पॉइंट है, ठीक है। ये आपका L1 L2 L3, लेबर 1 लेबर 2 लेबर 3, ठीक। ये आपका M यहाँ पर है, और ये आपका ये पॉइंट यहाँ पर है, ये आपका MP और ये AP। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। The upper panel in the figure shows the total product TP curve which is drawn by plotting total product, ठीक है, ऑन वाई एक्सिस। जैसा कि मैंने अभी बताया वाई एक्सिस पर आपका ड्रॉन किया गया है, और जो आपका वेरिएबल फैक्टर है वो एक्स एक्सिस पे हो रहा है, ठीक है। द लोअर पैनल shows the marginal product MP and the average product AP curve। जैसा कि देखिए ये आपका लोअर पैनल जो है ये AP और MP दिखा रहा है, ठीक है। which we get by plotting AP and MP on the y axis and quantity of labor on the x axis, ठीक है। all the three curves that is TP AP and MP curves rise first। तो पहले आपका देखिए TP AP और MP कर्व जो है वो पहले ऊपर जा रहे हैं, देखिए ये ऊपर जा रहा है, ये भी यहाँ से ऊपर जा रहा है, और ये भी ऊपर जा रहा है, पहले राइज कर रहा है, ठीक। एंड इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट अप टू पॉइंट M। तो पॉइंट M तक ये आपके इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर पॉइंट M तक बढ़ रहा है, और ये यहाँ पर, और ये यहाँ पर, ठीक है। वेयर मार्जिनल प्रोडक्ट इज़ मैक्सिमम। तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है वो मैक्सिमम है, दैट इज़ पॉइंट M इन द लोअर पैनल ऑफ द फिगर। तो वो आपका पॉइंट M है, मार्जिनल प्रोडक्ट लोअर पैनल ऑफ द फिगर, ये पॉइंट M, ठीक। आगे बढ़ते हैं। टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट बियॉन्ड पॉइंट M इन द अपर पैनल, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इंडिकेटेड बाय द नेगेटिवली स्लोपिंग पोर्शन ऑफ MP कर्व बियॉन्ड पॉइंट M इन द लोअर पैनल, ठीक है। ये देखिए
ये यहाँ पर टीपी कर्व के द्वारा गया है वो पॉइंट एम पर, और यहाँ पर ये देखिए एमपी कर्व के द्वारा समझाया गया है। ठीक है, एट पॉइंट टी ऑन द टीपी कर्व टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। तो टी पॉइंट पे टीपी आपका जो कर्व है, ये टीपी कर्व टी पॉइंट तक देखिए मैक्सिमम मैक्सिमम अपने उस पर है। ठीक है, मैक्सिमम पीक पर है। लेकिन उसके बाद क्या कह रहा है, एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट इज ज़ीरो पॉइंट L3 ऑन दी एमपी कर्व। पॉइंट L3 ये एमपी कर्व पे पॉइंट L3, ये तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, ज़ीरो पर है, एकदम डाउन हो गया है। ठीक है, ये इसी को कह रहा है। बियॉन्ड पॉइंट टी ऑन द टीपी कर्व टोटल प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग एंड मार्जिनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव। ठीक है, जैसा कि आपको ग्राफ में दिखाया गया है एमपी कर्व के द्वारा, जो आपका एक्स एक्सिस के बिलो हो गया है। ठीक है, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए ये एक्स एक्सिस है आपका, ये बिलो हो गया है, नीचे चला गया है एक्स एक्सिस के। Thus, it is clear that as additional laborers are employed on the given quantity of fixed factors, marginal product increases first and decreases eventually। ठीक है, पहले आपका मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ेगा, उसके बाद डिक्रीज करना शुरू कर देगा धीरे धीरे। तो ये फ्रेंड्स आज आपका ये टेबल और ग्राफ नहीं कुछ भी दोनों के थ्रू मैंने समझा दिया है। आपको एक बनाकर आप इसको समझा सकते हैं अगर एग्जाम्स में पूछता है, टेबल के थ्रू और ग्राफ के थ्रू। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। फिर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको नोट्स वगैरह जो है आपको टेलीग्राम और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे टेलीग्राम, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे बता सकते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फिर फ्रेंड्स। और कोई सजेशंस हैं तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। थैंक यू।